स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पेट सिलेबस को ध्यान में रख करके स्टैटिक जीके मॉडल कुछ सवालों पे बातचीत कर रहे थे और इसी के साथ जो आज हमारी क्लास चल रही है आप लोगों के बीच, उसमें जनरल अवेयरनेस टॉपिक से रिलेटेड पुस्तकें और लेखक से संबंधित मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ लगे रहिएगा पूरे अंत तक। मैं लगभग 250 प्लस पुस्तकों के और उसके लेखकों के बारे में बातचीत करने वाला हूं। उन सारी पुस्तकों को आप रखे रहिए, सारी पुस्तकों का नोटबुक बनाते चलिएगा और आप अपने पेट ही एग्जाम नहीं बल्कि पीसीएस और आरओ जैसे एग्जाम में भी इन पुस्तक और लेखक से संबंधित बहुत सारे सवालों को उठाए जाते हैं। हमें जहां तक आशा है कि इस वीडियो के द्वारा मिले हुए जो आपको तथ्य होंगे, जो स्टैटिक मॉडल के क्वेश्चंस होंगे, ये शायद पीसीएस तक के एग्जाम में बहुत ही आसानी से आपको लाभ देने वाला। तो वीडियो के साथ लगे रहिएगा। मैं सारे मुद्दों पे आपसे बातचीत करने वाला हूं और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरा आपसे गुजारिश होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को तो बिल्कुल दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो हो सकता है आप ही के तरह किसी और जरूरतमंद की पूर्ति होगी और उनके साथ साथ हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिएगा और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को जो कंटिन्यू करने चल रहा हूँ इसको बिल्कुल नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। मेरा जो टॉपिक है वो है पुस्तक और उनके लेखक। तो आइए इससे जुड़ी हुई उन सारी मुद्दों पे करते हैं हम लोग बातचीत, जो परीक्षा के संदर्भ में एग्जामिनर सवाल बनाने के लिए बाध्य है या सवाल बनाएगा या इन क्षेत्रों से सवाल जो आने की संभावना है, उन सारे मुद्दों पे करते हैं हम लोग बातचीत। तो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमने एक तरफ पूरे पुस्तकों का विवरण किया है और दूसरे तरफ मैंने राइटरों का विवरण किया है, यानी कि कौन सी पुस्तक किसने लिखा है। इसी से संबद्ध होकर के हम लोग लगभग 150 से 200 उन समस्त पुस्तकों पे बातचीत करने वाले हैं। तो इधर मैं पूरे पुस्तकों का विवरण किया हूँ। आप नोटबुक बनाइएगा तो अपने नोटबुक में इन सारी बातों का मेंशन करते हुए चलिएगा। सबसे पहली बुक की अगर हम बात करें तो वो है इंडिका। इस इंडिका को लिखने के वाला जो है वो है मेगास्थनीज। तो आप क्या करेंगे, पुस्तक और पुस्तक के लेखक कौन है, और मैंने अभी आपको बताया ही कि सिलेबस में ऑलरेडी इन बातों को मेंशन किया गया। तो इंडिका के लेखक कौन मिलेंगे हम लोगों को, है मेगास्थनीज है। ऐसे मनुस्मृति है जिसको मनु ने लिखा था। अष्टाध्यायी जो है जिसको पैडनी ने लिखा था। महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखा था। मिलिंद पन्हो नामक जो पुस्तक है इसको नागसेन ने लिखा था। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब ये एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड सारी पुस्तकें हैं। फिर आगे चल के हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड अभी पाएंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग पाएंगे, फिर हम इकोनॉमिकल कुछ पुस्तकों के बारे में बताएंगे, फिर आप लोगों को कुछ हम हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई पुस्तकों को बताएंगे और अंततोगत्वा लास्ट में चलते चलते हम कुछ उन पुस्तकों पे चर्चा करेंगे जो आधुनिक युग से ताल्लुकात रखते हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मिलिंद पन्हो जो नागसेन, ये बौद्ध भिक्षु थे। इतिहास की क्लास जब मैं लेके आऊंगा तो वहां मैं स्पेशल सारी बातों को बताऊंगा। सारा हिस्ट्री से ही रिलेटेड पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं। बुद्ध चरित जो है इसको अश्वघोष ने लिखा था। चरक संहिता को चरक ने लिखा था और सुश्रुत संहिता जो है इसको सुश्रुत ने लिखा था। ये आयुर्वेद से संबंधित पुस्तकें हैं। आर्यभट्टिया जो है जिसको आर्यभट्ट महोदय जी ने लिखा था। और ये इंडिकेट जो किया हूँ इसका मतलब ये हुआ कि इस पुस्तक को भी ऊपर का ही व्यक्ति जो है संबंधित वही लिखे हैं। यानी कि सूर्य सिद्धांत का अगर लेखक आपको पूछा कौन है तो आप कहिएगा आर्यभट्ट है। खगोल शास्त्र के लेखक कौन है तो कहिएगा आर्यभट्ट है। बृहद संहिता के लेखक बताइएगा वराहमिहिर है। पंच सिद्धांतिका के भी लेखक आपके वराहमिहिर हैं। फिर मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। देवी चंद्रगुप्तम के भी विशाखा दत्त ही हैं। और स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञायो गंधराड़ियम और चारु दत्त, इन तीनों पुस्तकों के लेखक जो हैं वो भास हैं। गुप्तकालीन ये पुस्तक हम लोग नीचे पढ़ रहे थे। फिर अगर आएंगे हम लोग कालिदास से रिलेटेड कुछ उनके
नाटक है और कुछ उनकी रचनाएं हैं जिसको मैंने एक ही साथ करके पूरा दर्शा दिया है। तो पहला जो हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा वो है मालविकाग्निमित्रम, कालिदास से ही संबद्ध रखने वाला। विक्रमोर्वशीयम, कालिदास से ही संबद्ध रखने वाला। अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास की ही है। मेघदूत जो रचना किए हैं कालिदास ने ही किया है। कुमार संभव की रचना कालिदास ने ही किया है। फिर मृच्छ कटकम जो है इसको शुद्रक ने किए थे पुस्तक को। ये सारे पुस्तक अभी वो मैं लिखवा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में बार बार सवाल बन करके आते ही रहते हैं। तो मृच्छ कटकम जिसको शुद्रक ने लिखा था, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। नीति शास्त्र को कामंदक ने लिखे थे। काम सूत्र की अगर बात किया जाए तो वात्स्यायन महोदय जी लिखे थे, यानी कि वात्स्यायन की पुस्तक है। कृतार्जुनियम जो पुस्तक है भारवी ने लिखा था। बृहद ब्रह्म सिद्धांत जो है ब्रह्मगुप्त ने लिखा था। न्यूटन की लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पहले इन्होंने ये एक्सप्लेन करके बता रखा है। फिर अमर कोश जो है उसको अमर सिंह ने लिखा है। न्याय अवतार को सिद्ध सेन महोदय जी ने लिखा है। 10 कुमार चरितम को डांडी ने लिखा है। और यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कई सारी पुस्तकें हैं। हर्ष चरित है, कादम्बरी है, पार्वती परिणय है, अष्टांग हृदय है और अष्टांग संग्रह है। ये जितनी सारी पुस्तकें हैं 4-5 पुस्तकें इसको वाण भट्ट महोदय जी ने लिखा है। वाण भट्ट महोदय जी ने लिखा है, तो इनकी भी पुस्तक बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। फिर यहाँ भी कई सारी पुस्तकें प्रियदर्शी है, रत्नावली है, नागानंद है। इन पुस्तकों को हर्षवर्धन ने लिखा है। इन पुस्तकों को हर्षवर्धन ने लिखा है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला अगर देखा जाए तो सीयू की जो है, सीयू की जिसको वेनसांग ने लिखा है। वेनसांग की यात्रा विवरण मानी जाती है। काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। हमीर रासो जो है ये सागर देव की है। और नरपति नाला बिसल देव महोदय जी ने लिखा था। आला खंड जो है वो जगनिक महोदय का है। गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। राजा तरंगड़ी जो है ये कल्हण की पुस्तक है। उसके बाद अगर देखें हम लोग तो विक्रमांक देव चरितम जो पुस्तक है वो बिल्हड़ की है। कल्लर और बिल्हड़ दोनों भाई होते हैं और इसके एक और भाई आते हैं जिनका नाम झल्लड़ भी बताया जाता है। और ये हम लोग हिस्ट्री की क्लास जब मैं लेके आऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। ये सारी स्टैटिक क्लास है, तो स्टैटिक क्लास में कोई बहुत ज्यादा बात समझाने वाली नहीं है। आप इन सारी पुस्तकों को मैं इकट्ठा करके आपको दे रहा हूँ। इन सारी पुस्तकों को इकट्ठा करके आप इसको रट्टा मारिए और एग्जाम देते रहिए। फिर किताब उल हिंद जो है अलबरूनी की पुस्तक है। तहकीकात हिंद जो है ये भी अलबरूनी की पुस्तक है। तबकात ए नासरी जो है, तबकात ए नासरी मिनहाज की पुस्तक है। ये गोरी पढ़ते समय हम लोग देखेंगे। फिर ताजुल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है। तारीख मुबारक शाह की पुस्तक है। फितुहात फिरोज शाह की ऑलरेडी आत्मकथा ये समझिए। शाहनामा फिरदौसी की है। हस्त बिहिस्ती जो है पुस्तक है अमीर खुसरो ने लिखा है। इंसा मारू एमबीटी की है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की है। गुलरुखी जो है सिकंदर लोदी की है। फरंगे सिकंदरी भी सिकंदर लोदी की है। लज्जत सिकंदर शाही भी सिकंदर लोदी की है, यानी कि ये सारी पुस्तकें सिकंदर लोदी से संबद्ध रखती हैं। किताब उल रहला जो है वो इब्न बतूता की है। और शाहजादा जो है अमीर हसन की पुस्तक है। इसी क्रम में हम लोग इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी क्रम में हम लोग अगला पुस्तकों के बारे में देखते हैं। अभी ऐसे और करके लगभग हम लोग 150 से 200 पुस्तकों के बारे में सारी चर्चा करने वाले हैं। तो इतनी पुस्तकों का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं हम अगले कदम की तरफ। इसी क्रम में अगला पुस्तक जो हम लोगों के समक्ष आ रहा वो है कमायनी जिसको आप देख रहे हैं। इधर इसके लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरा जो है तुजु के बाबरी, सारे पुस्तकों को उसी क्रम में लिखते चलिए आप। तुजु के बाबरी बाबर की है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तारीख अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। तारीख शाहजहां ने सादिक खान ने लिखा था। चहार चमन जो बुक है ये चंद्रभान की। और याद रखिए इन सारे बुकों के बारे में यहाँ मैं बस पेट की मैंने अभी बताया कि केवल पेट को टारगेट रख के मैं चाह रहा हूँ कि सारी बुकों को एक पास कर दूं, ताकि आपको 2-4 नंबर की जो भी पूछने वाला है उसमें आपका भला हो सके, आप उन सवालों को आसानी से कर सकें। हम चाहते थे इन किताबों का एक एक करके विवरण बताते चलता कि किस मुद्दे पे लिखा गया, कौन लिखा, किस शासक के समय लिखा था, इन सारे मुद्दों पे मैं बातचीत करता। लेकिन अगर उन सारे मुद्दों पे बातचीत करूंगा तो यहाँ मैं 2-4-10 किताब को लेके दिखाने के लिए नहीं आया। आप देख रहे हैं लगभग 200-250 किताब मैं यहाँ आपको बताऊंगा।
तो इन सारी बुकों को पढ़ेंगे। हमें लग रहा है आप पीसीएस लेवल तक के सवाल एग्जाम देते रहिए, हर जगह पे इन सवालों का डिमांड रहता है, हर जगह पे रहता है। तो इसको एक जगह आप कहीं नोटबुक कर लीजिएगा, सारा सिस्टमेटिक ढंग से है और ये आपके लिए बहुत कारगर होगा। इसलिए मैं किसी को किसी हिस्टोरिकल या किसी पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल किसी भी बैकग्राउंड से या इकोनॉमिकल किसी बैकग्राउंड से जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आगे हम लोग इसी क्रम में देखते हैं, अगली जो बुक है वो है अखरावट, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत भी है और आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। प्रेम वाटिका जो है ये रसखान की पुस्तक है। सतसई जो है बिहारी लाल की पुस्तक है। सुंदर श्रृंगार जो है सुंदर कविराय की पुस्तक है। इसके अलावा देखा है तो कविता रत्नाकर जो है सेनापति की बुक है। मृगावती जो है ये कुतुबुन की बुक है। आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, मेरे पास चूंकि जगह अगर यहाँ लिखता तो मेरा इधर आ जाता, तो यह सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए मैंने आदि ग्रंथ और नीचे गुरु ग्रंथ साहिब लिखा। इन दोनों पुस्तक के एक ही है, ये पुस्तक ही एक ही है, समझिए। अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव जी जो है सिखों के गुरु, जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जहांगीर के शासनकाल के समय भी इनको पढ़ा जाएगा, इनको सूली पे चढ़ा देता है। और ये सिख जब पढ़ेंगे हम लोग तो स्पेशल इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, पांचवें गुरु के स्थान पे देखेंगे। फिर अगला जो है गोदान है, जो मुंशी प्रेमचंद्र की है। देवदास शरद चंद्र चटर्जी की बुक है। अगर इधर हम देखते हैं तो इधर जरा हमारी बातों को ध्यान रखिएगा। कबीर दास से रिलेटेड हम पुस्तकों को क्या किया हूँ, यहाँ देखिएगा इनकी बीजक जो है, बीजक, साखी, शबद, रामायणी, दोहा, होली, रेखताल, ये सारा कबीर जी की है, सारा कबीर जी की है। इनके सारे जो संकलन किया गया है वो बीजक के रूप में किया गया, तो कभी कभी यही पूछ देता है कि ये किसकी है संकलित किताब, तो ये कबीर जी की ही है। फिर आगे देखेंगे सुर सागर हुआ, सुर सरावली हुआ और साहित्य लहरी, ये तीनों बुक जो है ये सूरदास जी की है, सूरदास जी की। फिर आगे हम लोग देखेंगे रामचरितमानस, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, ये सारी पुस्तक जो मैंने लिखा है ये टोटल तुलसीदास से रिलेटेड है, ये टोटल तुलसीदास से रिलेटेड है। फिर आगे हम लोग देखते हैं वर्षी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद पर जो टीका लिखा गया है ये टोटल की टोटल मीराबाई से संबद्ध रखता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं रामचंद्रिका, अलंकार मंजरी, रसिका प्रिया, कवि प्रिया, ये टोटल जो है ये केशव दास की है, केशव दास से रिलेटेड है, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग यंग इंडिया हुआ, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये टोटल पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी जी का है, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। इन सारी मुद्दों को आप बिल्कुल हुबहू तरीके से पढ़ते हुए चलिएगा। कोई आपको, हमें लग रहा है जितनी मैं पुस्तक बता रहा हूँ अगर सब कवर कर लिए तो भारत में कराए जाने वाले चाहे कोई ये एग्जाम दीजिए आप, अगर पुस्तक पूछ दिया तो मेरा दावा है कि आप मार के आएंगे, क्योंकि सारी पुस्तकों का भी आगे और भी मैं पुस्तक लिखूंगा। सारी पुस्तकों का मैंने चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे जियोग्राफी से रिलेटेड कोई हो, चाहे पॉलिटी से हो, इकोनॉमिकल फेज रखता हो, चाहे हिंदी साहित्य से रखता हो, कोई नाटक ग्रंथ संकलन जो कोई भी हो, सारी मुद्दों पे मैंने बातचीत किया है। तो इसको बहुत ही बेसब्री से आप नोटबुक भी बनाते चलिएगा। नोटबुक बनाते आप उन सब मुद्दों पे बहुत ध्यान देने की कोशिश मत करिएगा। मास्टर आता है तो कोनो ट्रिक बता देगा, 10 गो किताब लेके आएगा लॉलीपॉप की तरह और 2-4 गो ट्रिक आपको बता देगा, किताब रटाने की तरीका सिखा देगा, भूल गए उसी में। नहीं आएगा साहब, नहीं आएगा, लिख के रख लीजिए। और नहीं आपको लगेगा यकीन मेरी बात तो कभी मिलिएगा जब पेपर दे के आप आइएगा। वो ट्रिक श्रिक कोई आपको साथ जाने वाला नहीं है। शॉर्टकट जब लॉन्ग कट में कन्वर्ट होने लगता है तो जिंदगी को ऐसे अंधेरी मोड़ पे छोड़ के चला जाता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइफ को कहाँ लेके जाऊं। इसलिए सारी चीजों को बेसब्री के साथ पढ़ते चलिए। हर चीज का शॉर्टकट जीवन के लिए घातक हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं अगली बुक जो है मिरातुल अखबार है, कौमुदी है, चंद्रिका है और संवाद है। ये टोटल पुस्तक जो है
ये राजा राम मोहन राय जी की है। कभी कभी इनकी पुस्तक, पहली पुस्तक कौन छापे थे, तो मिरातुल अखबार इनकी पहली पुस्तक आती है। तो कभी कभी ऐसा सवाल देता है तो आप उसको याद रखिएगा। फिर सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है, बहुविवाह भी इन्हीं की पुस्तक है। केसरी मराठा तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक का। गीता राष्ट्र जो है ये भी तिलक जी की पुस्तक है। कौमी आवाज हुआ, नेशनल हेराल्ड हुआ और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तीनों पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी का है। हिंदू जो है ये वी राघवाचारी जी का है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अमृत बाजार जो है मोतीलाल घोष। बंगाल गजट जेम्स आकस्टक हिक्की। ये कभी कभी इससे ये सवाल पूछता है कि पहला प्रकाशित पुस्तक कौन है, तो प्रकाशित ये पहला अंग्रेजी में भी पुस्तक छपा है, बंगाल गजट को आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ है, न्यू इंडिया है, काली द मदर है, द वे ऑफ इंडिया लाइफ है। ये चारों की चारों पुस्तकें आप याद रखिएगा, ये एनी बेसेंट से रिलेटेड है। फिर इंडिपेंडेंस जो है मोतीलाल नेहरू जी की पुस्तक है। इतनी पुस्तकों को आप नोट बनाते चलें या इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। फिर अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद चलते हैं बताने आपको अभी और पुस्तकों के बारे में। अभी हम लोगों का ज्यादा रहेगा, सारी पुस्तकों का मैंने निचोड़ करके रखा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर दिखाते हैं इसके बाद की कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपके परीक्षा को बहुत ही आपकी परीक्षा में टारगेट किए जा सकते हैं। उन सारे मुद्दों पे करते हैं हम आपसे बातचीत, ले लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट। अगली पुस्तक जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा उदंत मार्तंड। इसके जो लेखक हैं वो है जुगुल किशोर। उसी क्रम में आप लोग चलते रहिएगा, जिस क्रम में हमने पहले आपको बताया था, ठीक वही क्रम चलता रहेगा। एक तरफ बुक रहेगा और दूसरे तरफ उसके लेखक रहेंगे, बिल्कुल वही रवैया लेकर चलिएगा। दूसरी पुस्तक जो है अल हिलाल, जिसके लेखक आपको मिलेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तीसरा है, अगला जो देखिएगा हिंदू पेट्रियार्ट के जो लेखक है हरीश चंद्र मुखर्जी, बिल्कुल आप याद रखिएगा इस नाम को। फिर है कामरेड हमदर्द, जिसके लेखक मिलेंगे आपको मोहम्मद अली। युगांतर के लेखक दो लोगों ने मिलकर लिखा था, वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, दोनों लोगों का ये सम्मिलित रूप से बना है युगांतर, इसको भी याद रखिएगा। फिर हम अभ्युदय जो मदन मोहन मालवीय ने लिखे थे, और द लीडर के भी लेखक वही थे, मदन मोहन मालवीय ही। सर्कुलर आजादी, जिसके लेखक आपको मिलेंगे रामनाथ पुरी याद रखिएगा। स्वदेश वाहिनी के लेखक आपको मिलेंगे के रामकृष्ण पिल्ले। और मूक नायक के लेखक, बिल्कुल किताब को याद रखिएगा, ये है भीमराव अंबेडकर जी। फिर आगे मिलेगा आपको रास्ता गुप्ता, जिसके मिलेंगे दादा भाई नौरोजी जी। और साधना के लेखक है टैगोर महोदय जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। इस बुक को एकदम आप याद रखिएगा। फिर अगली पुस्तक जो हम लोग देखेंगे वो है गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू जी का पुस्तक है। द ग्रेट रिबेलियन, ये पुस्तक है अशोक मेहता जी का। स्वराज्य पुस्तक है टी प्रकाशम का। और प्रभात पुस्तक है एनसी केलकर का। द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल बुक को याद रखिएगा, बीडी सावरकर, क्योंकि 1857 के संग्राम की सारी जानकारी देने वाली ये किताब है, तो अक्सर ये परीक्षा में सवाल बन के आता ही रहता है। फिर अगला देखिएगा इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की, और इन्हीं से संबंधित किताबें हैं। फ्री इंडिया लीजन है और स्प्रिंगिंग टाइगर, ये तीनों बुक उन्हीं से संबद्ध रखता है, तो ये तीनों बुक को आप याद रखिएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक जो है वो फिरोज शाह मेहता है। भारत भारती बुक को तो एकदम याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त है। संघर्ष की ओर जो है किताब, ये जयप्रकाश नारायण ने इसे लिखा है। इंडियन डिवाइडेड, इस बुक को एकदम याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर अगली बुक है न्यू लैक्स फॉर ओल्ड, जिसके लेखक है अरविंद घोष जी। गीतांजलि और पोस्ट ऑफिस, ये दोनों बुक को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। यहाँ पे जो इनकी साधना बुक है, इसको एकदम याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की जो साधना बुक है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। फिर आनंद मठ है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का सबसे चर्चित यही किताब रहता है, और उन्होंने कपाल कुंडल भी लिखा है, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है। आनंद मठ को ही आप याद रखिएगा। झांसी की रानी जो बुक है, ये वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है। मिनकाम्प महोदय जी ने जो लिखा है, ये एडोल्फ हिटलर, मिनकाम्प बुक को एडोल्फ हिटलर ने लिखा है।
मधुशाला जो है बिल्कुल याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की बुक एकदम याद रखना आपको। महिला अंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है, और दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की बुक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और बुकों के क्रम में जो अगला हम लोगों को मिलेगा वो चिदम्बरा बुक जो है सुमित्रानंदन पंत की लिखी हुई है। ये किताब सुमित्रानंदन पंत की लिखी हुई है। माई ट्रूथ जो बुक है ये इंदिरा गांधी ने, क्योंकि ये 2004-5 के आसपास में कई बार ये खबरों में भी रहा है, तो अभी इसकी कोई वो नहीं है। फिर अगला बुक जो देखिएगा बूंद और समुद्र जो है अमृतलाल नागर महोदय जी ने लिखा है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी की है। इंडियन फिलोसफी किताब को एकदम याद रखिएगा, इसको डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी का ये किताब है। और इकोनॉमी से रिलेटेड जो 4-5 बुकें मैंने लिखा है, इन बुकों को बिल्कुल जबान पे रखिएगा। जैसे पहला किताब आपको एकदम रट्टा मार के बैठे रहना, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये नौरोजी जी की किताब है जिसमें उन्होंने इकोनॉमिकल फैक्टर्स के बारे में बातचीत किया है। दूसरा प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो शख्स थे वो एम विश्वेश्वरैया जी थे, तो इनको भी आप एकदम याद रखिएगा। एशियन ड्रामा को तो बिल्कुल मत भूलिएगा, गुन्नार मिर्डन की एक किताब है। और अर्थशास्त्र तो सबकी जबान की रट्टी हुई बुक है, तो उसको भी वैसे याद रखिएगा। मैंने यहाँ लिख दिया है कौटिल्य, लेकिन चाणक्य भी नाम अगर करके आएगा तो हैरानी मत होइएगा, वैसे आम बात हो चुका है, इस बात को जानना। फिर अगला किताब अमर्त्य सेन जी की बुक को तो एकदम याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड फाइनेंस बुक को एकदम आप याद रखिएगा। ये उनकी पुस्तक जो है अक्सर एग्जाम में, आरओ जैसे एग्जाम में तो 2-3 बार इसको उठा चुका है, तो इस बुक को एकदम आप याद रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है जेम्स मिल की भी किताब बहुतों बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है किसकी पुस्तक है। और लास्ट आपको याद रखना है भारत के सबसे महान हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय जी ने जो लिखा था इंडिया 2020 विजन के बारे में, तो इस बुक को आप याद रखिएगा। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक थी। तो अभी तक मैंने जितनी सारी पुस्तकों के बारे में हमने आपको बताया, हमें लग रहा है कि आप चैनल पे शायद ही पहली बार इतनी सारी पुस्तकों का एक साथ पाएंगे। सारी पुस्तकों के बारे में मैंने बातचीत किया है, लेकिन जहां मैंने टारगेट किया है उन सारी पुस्तकों को तो एकदम जुबान पे रखिएगा, सारे पुस्तकों को जुबान पे रखिएगा। हमें लग रहा है कि चाहे कोई भी एग्जाम दें, पीसीएस स्तर तक के एग्जाम में इन पुस्तकों से सवाल उठाए जाते हैं, आरओ में उठाए जाते हैं। और हमने अभी बताया भी आपको कि पेट अपने एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में स्पेशल इस बात को मेंशन ही कर दिया है कि पुस्तक और उसके लेखक से संबद्ध हो कुछ सवाल पूछेगा। इसलिए मैंने पुस्तकों के बारे में कोई विशेष जानकारी आपको नहीं दिया है। बहुत सारे हिस्ट्री से रिलेटेड पुस्तक मैंने बताया, बहुत ज्यादा पॉलिटी से कुछ रिलेटेड थे, कुछ हिंदी से थे, कुछ मैंने आपको बताया इकोनॉमी से रिलेटेड बता दिया है। तो इन सारी पुस्तकों के बारे में मैं चाहा होता तो चर्चा करता, लेकिन एग्जामिनर आपसे ऐसा कुछ अभी टारगेट नहीं करने वाला है, इसलिए मैंने इतनी सारी मुद्दों पे बातचीत किया। सारी मुद्दों का आप स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा, सारी मुद्दों का नोटबुक बनाते चलिएगा, और एग्जाम देने के बाद जरूर बताइएगा इस चैनल पे इस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में कि आपके भावी प्रतियोगी परीक्षा जो होने वाले हैं उसमें हमारी जो मेहनत है, जो परिश्रम है, वह कहाँ तक आपको लाभ दिया, इस मुद्दे को जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को देखते चलिए, सारे नोटबुक को बनाते चलिए, वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, क्योंकि आप कई लोगों के साथ और सहयोग की जरूरत है। और आप लोग अगर साथ और सहयोग देंगे तो निसंदेह हमारी मनोबल बढ़ेगी, और अगर हमारी मनोबल बढ़ती है तो हम आपके भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो इन सारे मुद्दों का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इन सारे मुद्दों का लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेता हूँ इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।